हैप्पी वैलेंटाइंस डे, है ना। हम लोग बहुत ही सब एक्साइटेड होते हैं कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, क्या करना है, किसके साथ जाना है, जिसके साथ मैं डेट कर रही हूँ वो मुझे प्रपोज करेगा नहीं करेगा, है ना। कितने सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं। सो येस, आई एम गोना आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस विद माय टैरो कार्ड्स, राइट। बट उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी। सो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वैलेंटाइन डे क्या है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, है ना। सो एक छोटी सी इसके बच्चे पीछे एक स्टोरी आती है। कहते हैं एक ना रोम का एक एम्परर था, क्लोडियस सेकंड। तो वो जितने भी वहाँ पे सोल्जर्स थे ना, जो भी नाइट होते थे वहाँ पे, तो उनको वो शादी वादी उनको करने नहीं देता था, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये शादी करेगा, ये ऑफ कोर्स फिर अटैचमेंट हो जाएगी, तो ये उतने पैशन से ना लड़ नहीं पाएगा कंट्री के लिए। तो उसने वहाँ मना किया हुआ था। तो एक सेंट थे, क्रिश्चियन सेंट थे, वैलेंटाइन। तो वो जो है उनको उनकी शादी वादी करा देते थे। तो ऑफ कोर्स फिर जो क्लोडियस था उसको बहुत गुस्सा गुस्सा आया। तो उसने क्या करा, जो सेंट था वैलेंटाइन, उसको जेल में डाल दिया कि भैया तुम जेल में रहो, तुम जेल में रहोगे तो तुम शादी भी किसी की नहीं कराओगे, है ना। तो उसने ऐसा किया। अब वहाँ पे जो एक जेलर था, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो जेलर था, तो जेलर की बेटी थी, तो शी वॉज ब्लाइंड। तो ऑफ कोर्स, और जो सेंट था ना, उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे और भी काम किए हुए थे, लोगों को हेल्प करने के, सपोर्ट करने के, कुछ कुछ मैजिकल और कुछ कुछ रेमेडीज़ करी हुई थी। तो ऐसा स्टोरी है, आई डोंट नो ये सही है या गलत है, ये इसका मेरे पास कोई तथ्य है नहीं। तो जेलर ने बोला कि आप ना मेरी बेटी की आंखें भी ठीक कर दो। तो उसने बोला येस आई विल डू। तो उसने उसकी आंखें ठीक करी और उसको दिखाई देना स्टार्ट हो गया, उसकी बेटी को। तो अब जब दिखाई देना स्टार्ट हुआ तो उसकी बेटी आने लगी उससे, जो भी था वो वैलेंटाइन उससे मिलने के लिए, सेंट वैलेंटाइन से मिलने के लिए। सो दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। तो उसके बाद में वो जो भी है, अब जब उसको पता लगा, क्लोडियस को पता लगा कि भाई ये तो और ड्रामा स्टार्ट हो गया, तो उसको जो है सज़ा सुना दी, उसकी डेथ सेंटेंस की, फांसी की सज़ा सुना दी। तो ऑफ कोर्स उसने फिर एक लेटर लिखा अपने उसको, अपनी लवर को, वैलेंटाइन ने। और उसने नीचे लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। तभी आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि हु विल बी माई वैलेंटाइन, है ना। हम लगे होते हैं कुछ ना कुछ करने में, जो भी है। सो ये जो है पूरी एक स्टोरी रही है वैलेंटाइन के पीछे की। और राइट, सो स्टोरी कैसे लगी पहले तो ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। नाउ सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ वैलेंटाइन, डू वी रियली नीड टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन। क्या एक्चुअली में हमें अच्छा हाँ, 14 फेब को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फॉरगेट दैट टू मेंशन। तो 14 फरवरी 269 AD या 270 AD के आसपास में उसको जो है फांसी सुनाई गई थी। तो इसीलिए हम लोग 14 फेब को वहाँ के लोग, नॉट वी, वहाँ के लोग उसको जो है एज अ लवर या लव डे के उसमें फॉर्म में हम मनाते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हमारे भारत में हमें लव डे बेसिकली कब सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या एक्चुअली में हमें वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना चाहिए या हमें कोई और डे सेलिब्रेट करना चाहिए। शिव पार्वती का विवाह वैलेंटाइन डे है या नहीं है, राइट और नॉट, बिकॉज दे आर द डिवाइन कपल, इजंट इट। जिस दिन भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, है ना, क्या वो हमारा लव डे नहीं होना चाहिए, राइट और नॉट। बिकॉज उससे तो बेटर, उससे तो बेस्ट कोई फ्रेंड है ही नहीं, है ना। राधा के लिए, रुक्मणी के लिए, और जितनी 16,000 रानियाँ थी। स्टोरी कभी होगा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी उसके पीछे की। बट एनीवेज, तो सबसे पहले तो आप जब भी कहीं हम डेट पे जा रहे हो या किसी के साथ डेट पे, अपनी कान, आँख, नाक सब कुछ खोल के रखो। ये नहीं कि किसी ने अच्छा सा गिफ्ट दे दिया, हाँ वाह ये मेरा वैलेंटाइन है ना, इसने मुझे ऐसे आइसक्रीम भी खिलाई, ये भी करा। आई नो यू गाइज आर मैच्योर इनफ, बट स्टिल कोशिश करो कि अटैच मत हो किसी से भी, राइट। तो पहले आप उसको आंखें, नाक, कान खोल के सब कुछ आप देखो कि क्या है क्या नहीं है, एंड स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारी वीडियोस डालती रहती हूँ लव के ऊपर। लुई है कि मैं एक पूरी मेरी सीरीज़ चल रही है, उसको भी आप सुन लेना। और राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चंस, है ना। तो सबसे पहले आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आपकी कोई भी ऐसी रीडिंग चल रही है कि यार जो मेरा एक्स है क्या वो वापस आएगा नहीं आएगा, ओके। So I'm gonna take out two cards, okay? So 1, 2 and 3. 1 नंबर पे सोच लो या 2 सोच लो या 3 सोच लो। Just close your eyes. जो भी आपने सोचना है वो सोचो, क्या मेरा एक्स वापस आएगा। और मैं 1 नंबर के लिए कार्ड निकाली। अगर आपने 1 नंबर चूज़ किया है, so these will be your cards. If you chose 2 numbers, so these will be your cards. If you
chose 3 numbers, so these will be your cards. Okay, so नंबर 1 का पहले देख लेते हैं. नंबर 1, एक्स क्या वापस आएगा? नो डार्लिंग, अगर आपने नंबर 1 चूज किया है सो योर एक्स विल नॉट कम बैक इन योर लाइफ. छोड़ दो उसको. और आई थिंक कोई अच्छा रिलेशनशिप चल भी नहीं रहा था, बहुत ही बड़ा पैथेटिक सा था, और ऐसा लगता था आपको कि यार कितना स्ट्रगल चल रहा है ना मेरे इस रिलेशनशिप में, बट शायद आप उसको धक्का मार रहे थे, झेल रहे थे, है ना? ऐसा है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में बोल देना मुझे. नाउ नंबर 2, ओ मैंने 2 कार्ड निकाले, 3 निकल के आए. सो नंबर 2, क्या मेरा लाइक एक्स वापस आएगा? सो एक्स एक तो आपका दिल तोड़ के गया है, ठीक है, नंबर 2 वालों के लिए बता रही हूँ, गया है ना तोड़ के दिल. दूसरा, उसने कभी आपको प्रपोज ही नहीं करा, वो हमेशा रुका ही रहा, है ना? उसकी एनर्जीज बहुत ही स्टेगनेंट थी और आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये आप प्रपोज करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो हमें वापस आता हुआ नहीं दिख रहा है. दूसरा, तीसरा हमारे पास कार्ड आ रहा है सुपर कन्फ्यूजन का, कि एकदम से कंफ्यूज इंसान रहा है वो, और हमेशा आपके ऊपर भी उसने क्वेश्चन ही करे होंगे, अरे यार देख लेंगे, सोच लेंगे, तू क्या इतनी परेशान हो रही है ना? और इसी चक्कर में आपने उसको टाटा बाय बाय कर दिया होगा, है ना? नाउ 3 नंबर जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए देख लेते हैं कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड वापस आएगा. ही इज़ वेरी मच बिजी इन हिज करियर. सोचता भी है वो आने के लिए, लेकिन फिर से जब भी वो आपके ऊपर प्रहार करता है तो हमेशा पास्ट की बातों को लेके प्रहार करना शुरू कर देता है. एंड व्हेन यू ट्राई टू टॉक टू हिम, तो क्या होता है? ही जस्ट केप्ट हिमसेल्फ बिजी इन हिज करियर. ठीक है, करियर में बिजी होना ज़रूरी है, बट ये वाला पार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है. सो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए भी आएगा. सिचुएशन अलग अलग रही है आप सब लोगों के लिए, बट वापस आता हुआ तो हमें नहीं दिख रहा. तो इसका मतलब है यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है? ओपन योर आर्म्स, ओपन योर हार्ट एंड लुक फॉर अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करो, चाहे वैलेंटाइन हो या ना हो, अपने आप को बेस्ट ड्रेस्ड अप करो और निकलो बाहर. ठीक है ना? तो अब हम लोग लेकर चलते हैं कि व्हेन आई विल फाइंड समवन इन माय लाइफ, है ना? तो हम लोग देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई अभी इसी महीने फरवरी या मार्च में समवन विल कम. नंबर 1, 2 एंड 3 चूज़ करना. ठीक है, सो नंबर 1 के लिए आई एम टेकिंग आउट दिस एंड दिस कार्ड कि क्या कोई फरवरी या मार्च में हमारे पास में आएगा. नंबर 2, इफ़ यू आर चूजिंग नंबर 2, सो दिस वन. इफ़ यू आर चूजिंग नंबर 3, पायल. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1. नंबर 1 का हमें दिखाई पड़ रहा है कि येस, कोई ना कोई जो आपकी लाइफ में मार्च या अप्रैल में आना है, फरवरी या मार्च में जो आना है वो आएगा, 110% आएगा. बट जितनी भी आप वरीज लेकर चल रहे हो ना अपने दिमाग में, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत नेगेटिव एनर्जीज रख रखी है यार, जैसे पहले हुआ वैसा ना हो जाए, है ना? कहीं ना कहीं आप वो रिसेंटमेंट और वो सब आपके दिमाग में चलता जा रहा है. जस्ट रिमूव ऑल दैट और कोशिश करो कि किसी अगर शादी के लिए देखना स्टार्ट करो तो किसी एक्सपर्ट से बात करो, जैसे जो मैट्रिमनी ये सेंटर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे जाओ और बात करो. यू विल फाइंड समवन इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च फॉर योर मैरिज. ऑलराइट, नाउ नंबर 2, इफ़ यू चूज नंबर 2, यस, शादी के लिए बिल्कुल जो है सजना तैयार हमें बैठा हुआ दिख रहा है, आने वाला है आपकी लाइफ में. डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ मार्च दैट पर्सन विल कम. लेकिन क्या है, इमोशनली थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड होगा वो इंसान. अपने करियर पे उसका बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है, बहुत ज़्यादा. यही एनर्जीज आपके लिए भी है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, अपनी टू डू लिस्ट में ना सबसे ऊपर हमेशा अपनी लव लाइफ लिखना स्टार्ट कर दो कि मुझे एक पार्टनर चाहिए. रोज़ आपने यही अपने मन में दोहरा के सोना है रात को. तो मार्च में somebody will enter in your life. सो नंबर 3 आपकी भी जो है क्या कहते हैं, वेट ख़त्म हो रही है, तो आपके लिए बता देती हूँ. नंबर 3 के लिए ऑफकोर्स दिल टूटा है आपका पहले, है ना? कैन यू सी कार्ड्स वो यहाँ है जबकि मैंने कार्ड शफल करे हैं. सो आप अभी भी उसी एनर्जीज में घूम रहे हो कि यार जिसने मेरा दिल तोड़ दिया है दोबारा से तो नहीं हो जाएगा, है ना? तो ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि हम बहुत सारा नेगेटिव एनर्जीज आप लेकर अपने सर में घूम रहे हो इस टाइम पर, है ना? और अगली बार ना खुद से आगे बढ़ के बात करना, रुकना मत, खुद से आगे बात करना, क्योंकि सेम एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं बार बार आपके साथ में, है ना? सो डू दिस गाइस. ऑलराइट, सो एंड आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो? ऑफ कोर्स मैंने आई थिंक बहुत मेहनत से बनाया, अच्छा बनाया है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है. एंड यू कैन जस्ट नोट डाउन माई पर्सनल नंबर 7669433255. If you want personal reading, so connect me on this number.
एंड यस शेयर माई लाइक दिस वीडियो विद योर अदर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो, उनको पता हो कि उनको लाइफ में क्या करना है। ऑलराइट, दैट्स इट। सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो